स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में एनडीए की बेहद अहम बैठक की। इस बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले चुनावी और संगठनात्मक रोडमैप से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं। साथ ही 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के बारे में। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी तस्वीर बदल गई है। इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी की। अब जवाब का इंतजार है। और तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर एयर स्ट्राइक की है और दावा है कि इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम इस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रही है। सीमा पर बम, हवाई हमले, मौतें और बदले की चेतावनी जारी की गई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक और बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोपहर के 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर एनडीए की आज की मीटिंग के बारे में। दूसरी खबर जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला हुआ है। और तीसरी खबर देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ते हुए टकराव की। दिल्ली में आज होगा सियासत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। जी हां, एनडीए की मेगा बैठक में जुटेंगे सत्ता के सबसे बड़े चेहरे। उत्तर प्रदेश 2027 का चुनावी ब्लूप्रिंट, गठबंधन की नई रणनीति और विपक्ष को घेरने की तैयारी। क्या आज निकलेगा 2027 का मास्टर प्लान? क्या बदलने वाली है देश की राजनीतिक तस्वीर? दिल्ली में आज एनडीए की बेहद अहम बैठक हो रही है। बैठक का समय 3 बजे निर्धारित किया गया था। किसी भी पल बैठक शुरू हो सकती है। इस बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले चुनावी और संगठनात्मक रोड मैप से जोड़कर देखा जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसमें केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विशेष चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और ऐसे में बीजेपी और साथ में उसके सहयोगी दल राज्य में संगठन को और मजबूत करने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों के साथ बेहतर समन्वय, बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार और विपक्ष की रणनीतियों का मुकाबला करने जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, साथ में विकसित भारत 2047 के विजन पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उसके प्रभाव का आकलन करने पर भी फोकस रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के कई राजनीतिक घटनाक्रमों और विभिन्न राज्यों के बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच ये बैठक एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी मौका है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और वो इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा था। आज एनडीए की बैठक के क्या मायने समझे जाए? देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 5 राज्यों में चुनाव से पहले यह जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है। खासतौर पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, तो वहां के जो सहयोगी दल हैं छोटे छोटे, उनके साथ ये बैठक थी। हालांकि ये शुरुआती दौर है, ये एक अभी इसमें कोई वैसा फैसला नहीं लिया जाना है। ये केवल एक
बैठक में एकजुटता दिखाने और ताकत दिखाने और हमारे साथ कौन है कौन नहीं ये दिखाने के लिए एक तरीके से लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पे आप इसको ले सकती हैं। और अभी जो है जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में अपने छोटे बीजेपी के एनडीए में, उत्तर प्रदेश एनडीए में, और जो उत्तराखंड एनडीए में जो लोग छोटे छोटे दल हैं उनके साथ अलग से बैठक होगी और फिर उसके बाद एक साझा सीट शेयरिंग पे, खासतौर पे सीट शेयरिंग पे क्या उनका फार्मूला रहेगा इस पर बात है। क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से अपने गठबंधन को चूंकि लीड करती है तो अपने सहयोगी दलों को, छोटे दलों को वो हमेशा से उनके हिसाब से ज्यादा देती आई है। आपको याद है, हम लोग सबको याद करते हैं, जो बिहार में नीतीश कुमार जो है इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे, बीजेपी से कम सीट आने के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें अपने दल में जो है जो लीडरशिप जो है उन्हें देती रही है। वैसा ही देखिए अब जो दूसरे छोटे दल है उनके सांसद आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर वो हमारे साथ दल में है तो उनको वो इज्जत मिलती रही है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा अगर बिहार में है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उनको राज्यसभा देने की बात नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने क्षेत्रीय दलों के नाते जो है, एक बड़ी पार्टी होने के नाते जो है उन्होंने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। तो कुल मिलाकर कहें जो बीजेपी जो है, बीजेपी अपने साथ जो है हर एक दल को पूरे इज्जत सम्मान के साथ रखती है। और मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं यही चीज बीजेपी को दूसरे गठबंधन जो गठबंधन लीड करते हैं उससे अलग करती है। मुकेश जी, लेकिन देखिए सर, जिस तरह से अगर अभी मौजूदा समय में देखें तो 22 राज्य देश के ऐसे हैं जहां बीजेपी की या तो डायरेक्ट या सहयोगियों के साथ सरकार है, गठबंधन में सरकार है। अब क्या समझा जाए, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया या फिर जो भारत है, भारत दो ध्रुवों में बंट चुका है भारत की राजनीति? देखिए तो गठबंधन राजनीति तो है ही, और गठबंधन राजनीति की शुरुआत जो है वो बीजेपी ने ही की थी। और सबसे पहले, हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले तो आप कहें जो इमरजेंसी के बाद जो सरकार जनता पार्टी की बनी थी तो वो सबसे पहली गठबंधन सरकार थी यहाँ पे। लेकिन जो एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ने, एक साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ना और उसके बाद सरकार चलाना और सक्सेसफुली 5 साल सरकार चलाने का जो श्रेय है वो बीजेपी को जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सफल सरकार जो है 5 साल चली थी और उसके बाद से ही देश में गठबंधन राजनीति की एक तरीके से कहे शुरुआत जो हुई थी, उस पर मुहर लगी कि हाँ ऐसी राजनीति भी जो है चल सकती है। और शुरुआती दौर में अगर आप याद करें तो कांग्रेस जो है गठबंधन राजनीति की और गठबंधन में सरकार चलाने के पक्ष में नहीं थी और खुलेआम उनका आधिकारिक जो है बयान था सोनिया गांधी का, जो राजस्थान में जो उनकी पार्टी की कार्यकारिणी हुई थी, जो होती है ऑफिशियली उनकी, उस कार्यकारिणी में बाकायदा उन्होंने कहा था, ये फैसला लिया गया था कि कांग्रेस कभी भी जो है गठबंधन राजनीति में नहीं जाएगी और वो एकला चलो के रास्ते पे चलेगी और अपने बूते ही सरकार बनाएंगी। लेकिन बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण जिस तरीके से कांग्रेस सिमटते जा रही है हाशिए पे, उसके बाद से उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 जो है उनका, वो भी गठबंधन की सरकार थी, उनमें बहुत सारे सहयोगी दलों को लेकर के बीजेपी के रास्ते पे उन्होंने सरकार बनाई। और अब जो है जो बाइपोलर जो आप कह रही है रिया, ये बाइपोलर तो है, लेकिन क्या है ये दो पार्टियों का ध्रुवीकरण नहीं है। एक ध्रुव पे आप कांग्रेस खड़ी है, दूसरे ध्रुव पे जो है वो बीजेपी खड़ी है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन में ऑफ अमेरिका में होता है या जैसा कि ब्रिटेन में होता है, उस तरीके की राजनीति। यहाँ गठबंधन के दो ध्रुव है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा जो है यूपीए या जो इंडी गठबंधन है। हालांकि इसके अलावा तीसरा गठबंधन में जो किसी दूसरे में से किसी में नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन अभी जिस तरीके से राजनीति जा रही है वो बाइपोलर गठबंधन की तरफ ही पूरे देश की राजनीति जाती हुई दिख रही है। मुकेश जी, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हल्का सा एक डेंट देखने को मिला था, थोड़ा सा लड़खड़ाई थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद बखूबी कमबैक किया। महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, कई सारे राज्य हैं, बिहार है। अब क्योंकि आगामी जो चुनाव आने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहा जाता है अगर देश की राजनीति को समझना हो तो आप यूपी को समझ लीजिए, ये जो आज बैठक हो रही है क्या आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए? बिल्कुल, अभी देखिए ये तो है, अभी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और एक फॉर्मल बातचीत हो रही है। ये यहाँ पर कोई इस तरीके की बयानबाजी या कोई रणनीतिक चर्चा जो है, रणनीतिक फैसले लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर रणनीतिक चर्चा जरूर होगी। यहाँ पे जो हमें चुनाव में जाना है तो जो अपने लोग हैं, एक कहते हैं ना वार्म अप जो करना अपने लोगों के साथ, टीम मैच में उतरने से पहले जो वार्म अप होता है, ये वार्म अप मीटिंग आप इसको कह सकती हैं अगर आप, क्योंकि जो गठबंधन के साथ अभी बहुत अर्ली स्टेज में है और लगातार अपने साथ में, क्योंकि बीजेपी की तो वहां पे सरकार है। पहले जिस तरह से इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद आज एनडीए की ये बड़ी बैठक, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं और उनका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और भी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।